Central Children's Academy, Sujla's fast growing and English medium co-educational secondary school, लाडनू बस स्टैंड, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में स्वागत है। पिछले दिनों ही हमने KDH राजस्थान के माध्यम से सुजानगढ़ के भूमियोजी महाराज के ऐतिहासिक परंपरा के बारे में बताया था। कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन फिर भी हज़ारों वर्ष से यहाँ पर एक ऐतिहासिक परंपरा यहाँ पर जारी है। जो भी यहाँ का शहर का मुखिया होता है वो इस शहर की सुख समृद्धि की कामना के साथ यहाँ भूमियोजी महाराज को मनाने के लिए आता है। मांडेता में स्थित यह भूमियोजी महाराज का मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक है, 1000 साल से प्राचीन है। और कहते हैं कि जब 1000 साल से प्राचीन जब यहाँ पर मुग़ल राजवंश का राज था, तब से यह भूमियोजी महाराज का स्थान यहाँ पर स्थापित है। और उसके बाद जब 1545 में बीकानेर राज की स्थापना हुई, तब राव बीकाजी और बिदाजी के द्वारा यहाँ पर राठौड़ राजवंश की स्थापना हुई, और जो कि भारत आज़ाद होने तक जारी रहा। और उसके पश्चात जो भी नगर पालिका, नगर परिषद या जो भी यहाँ पर नगर का मुखिया होता है वो यहाँ पर आता है। मानसून का जब समय आता है और बादल जब बिना बरसे ही ऊपर से निकलने लगते हैं और गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगता है, तो शहर का मुखिया यहाँ पर आता है और यहाँ पर भूमियोजी महाराज को मनाता है। ये परंपरा अनवरत रूप से जारी है। और इस वर्ष 2024 में अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस परंपरा के बारे में कार्यक्रम बनाया था। और मेरे पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, जो कि सुजानगढ़ नगर के जो मुखिया हैं, उपसभापति हैं, सभापति हैं, आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, भूमियोजी महाराज को मना रहे हैं। परंपरा बदस्तूर जारी है। और ये देखिए, शहर के मुखिया प्रतिनिधि यहाँ पर भूमियोजी महाराज को मनाने के लिए पहुँच चुके हैं। 1000 वर्ष से ज़्यादा प्राचीन भूमियोजी महाराज की यह शिला, जिस पर उत्कीर्ण है भूमियोजी महाराज की प्रतिमा, और शिलालेख भी यहाँ नीचे उत्कीर्ण है। और भूमियोजी मनाने की ये परंपरा हर वर्ष अनवरत रूप से जारी है। और इस वर्ष भी यहाँ पर सभापति प्रतिनिधि के रूप में इद्रिस जी गौरी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उपसभापति अमित जी मारोठिया, वरिष्ठ लेखाकार भंवरलाल जी, आयुक्त विनोद जी शर्मा, समस्त पदाधिकारी नगर परिषद के यहाँ पर भूमियोजी महाराज को इस सुजानगढ़ क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना के साथ, बारिश की कामना के साथ भूमियोजी महाराज को मना रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। भूमियोजी महाराज से सुख समृद्धि की, बारिश की कामना के साथ पूजा अर्चना अगरबत्ती की जा रही है। सती माता मंदिर के पुजारी के द्वारा पूजा अर्चना संपन्न करवाई जा रही है और ध्वजा बदली गई है। हर वर्ष जो नगर का मुखिया होता है, यहाँ की परंपरा ध्वजा बदलता है, पूजा अर्चना करता है, और आज फिर भूमियोजी महाराज को ध्वजा चढ़ाई गई है। तिलक किया जा रहा है लगातार। क्या बात है। सिंदूर चढ़ाया जा रहा है, तेल चढ़ाया जा रहा है। पार्षद लक्ष्मी नारायण जी प्रजापति, शराब चढ़ाने की भी एक परंपरा यहाँ पर रही है। ये बाकला चढ़ाने का यहाँ पर रिवाज है, जो कि भीगे हुए मोठ होते हैं जिनसे तैयार किया जाता है। आओ मेंबर साहब, इद्रिस जी बागला चढ़ा रहे हैं। बागला चढ़ो। बोलो भूमियोजी महाराज की, बोलो भूमियोजी महाराज की जय। मांडता सरकार की जय। मांडता सरकार की जय। मांडता सरकार की जय। भूमियोजी महाराज की जय। भूमियोजी महाराज सुख शांति और समृद्धि बनाए रखे। शहर में, हमारे आसपास के क्षेत्र में धन धान्य से पूरा भरा पूरा हमारा क्षेत्र हो, और अच्छी बारिश की और अच्छे ज़माना की मैं कामना करता हूँ। भूमियोजी महाराज के सामने प्रार्थना अर्चना करता हूँ। भूमियोजी महाराज की जय हो। भूमियोजी महाराज की जय हो। मान्यता सरकार की जय हो। भूमियोजी महाराज की पूजा अर्चना की गई है। सिंदूर, तेल, बाकला, सभी तरह के प्रसाद भोग लगाए गए हैं और कामना की गई है। ये एक परंपरा यहाँ सुजानगढ़ क्षेत्र की रही है। ऐतिहासिक धरोहर है ये सुजानगढ़ की। सुजानगढ़ इस क्षेत्र की एक परंपरा रही है कि शहर का जो भी मुखिया होता है, यहाँ
स्थित 1000 साल से ज़्यादा प्राचीन इस भूम्योजी महाराज के स्थान पर आता है और नगर की सुख समृद्धि बारिश की कामना करता है। और मानसून जब आता है और बारिश में जब बादल बिना बरसे ही सुजानगढ़ से आगे निकलने लगते हैं तो फिर से ये किंवदंती सत्य होती है। और इसकी क्या सच्चाई और क्या प्रमाण है, लेकिन परंपरा बदस्तूर जारी है। और इस बार भी यहाँ पर नगर के जो मुखिया हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, इदरीस जी गोरी, जो कि यहाँ पर सभापति के प्रतिनिधि हैं, और आपने पूजा अर्चना की, बाकला प्रसाद आपने चढ़ाया है। क्या कामना है और क्या कहेंगे इस परंपरा को लेकर? देखिए, सुजानगढ़ की ऐतिहासिक धरोहर मान्यता सरकार की हम दर्शन करने आए हैं और भूमिया जी को मनाने आए हैं कि हमारे सुजानगढ़ में आम किसान, जानवर, पशु पक्षी, इंसान इस बात के लालायित हैं कि कब रब रहमत बरसे, कब बारिश बरसे और हमारी धन धान्य उत्पत्ति आए। इसी को आशीर्वाद देने के लिए आप भूमिया जी महाराज के हम आए हैं। सभी हमारे ईओ साहब, लेखाकार भंवर जी, उप सभापति जी मरोटिया, पार्षद लक्ष्मी जी प्रजापत और सभी साथी पार्षद, नगर पालिका कर्मचारी, हम ये अरदास करने आए हैं कि आप जल्द ही हमारे मेघ बरसाएं और सुजानगढ़ को खुशहाली के सौगात दें। बिल्कुल। आप सभापति का नेतृत्व जो है कितने वर्षों से कर रहे हैं सर? 3.5 साल हो गए। 3.5 साल हो गए। हर साल आते हैं सर? हर साल आते हैं। और पूर्व में भी क्या जो भी सभापति या चेयरमैन यहाँ पर रहा है? के साथ भी हम आए हैं। ये सुजानगढ़ के दोस्तों हम संस्कृति भूल रहे हैं। ये हमारी आस्था का विश्वास है और ये बरसों पुराना, सुजानगढ़ से पहले ये बसावा नगर था। खरबूजा कोट के नाम से भी जानते हैं और मान्यता के नाम से जानते हैं। प्राचीन स्थान, इस सुजानगढ़ क्षेत्र का प्राचीन नाम, अलग अलग नाम रहे हैं, राजाओं के राज बदलते रहे हैं। और कहते हैं कि जब यहाँ की जो स्थापना है भूम्योजी महाराज, जो कि राठौड़ राजवंश, जो कि 1545 में राव बीकाजी के द्वारा स्थापित हुआ था, उससे भी पहले मोहिल राजवंश का जब यहाँ पर राज था, तब से भूम्योजी महाराज की यहाँ पर स्थापना है और तब से एक ये परंपरा रही है। क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक परंपरा को लेकर आयुक्त? बड़ी अनूठी परंपरा है और मुझे इसमें शामिल होकर बड़ा हर्ष हो रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और इस परंपरा में नगर परिषद भी भागीदार है। बरसात हो, किसानों में खुशहाली आए, सब लोग बरसात से जुड़े हुए हैं, व्यापारी भी, किसान भी और आमजन भी। और बरसात के लिए यहाँ भूमिया जी के मंदिर पे आए हैं, स्थान पे आए हैं और सभापति के प्रतिनिधियों की तरफ से यहाँ जो भी पूजा की गई है, मैं भी शामिल हुआ हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। इदरीस जी, कुछ समय पहले मैंने इसका कार्यक्रम भी बनाया था और ये बताया था कि ये ऐतिहासिक धरोहर है। उस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे सर? नहीं, मैंने देखा था, लेकिन जो आपने शिलालेख पे जो नाम लिखे हुए ना, वो मोडी अक्षरों में है। मेरा एक निवेदन है, सुजानगढ़ में 2-4-5 आदमी ऐसे बच्चे हैं, उनको इस बात के, इस भाषा का नॉलेज है। हम ये चाहते हैं कि उस भाषा का हम सबको नॉलेज हो, लेकिन आज प्रकृति का नियम क्या है, हम बदल रहे हैं। व्हाट्सएप और मोबाइल में तो हम दोस्त हैं, बाकी संस्कृति से हम गायब हैं। तो हम सबको इस बात के लिए नालायत हैं कि हमें हमारी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। खास बात ये है, सुजानगढ़ की एक ये परंपरा रही है। अमित जी मरोटिया, आप भी सुजानगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, आप यहाँ उपसभापति का नेतृत्व भी कर रहे हैं और आज यहाँ मनाने के लिए भूम्योजी महाराज को आए भी हैं। आप हर साल आ रहे हैं जब से आप उपसभापति हैं। क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक धरोहर को लेकर के? जिस तरह की परंपरा है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं कह सकते, पर परंपरा है। नहीं, ये देखिए प्रमाण है। जब भी हमने यहाँ पे पूजा अर्चना की है, इसका रिजल्ट तुरंत देखने को मिला है। सुजानगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर भूमिया जी महाराज का, जिसके सामने हम लोग बैठे हैं। और ये देखिए, आज तो बारिश का भी टाइम शुरू है और बारिश अच्छी होनी है। पहले तो लोगों के फ़ोन आते थे कि नगर परिषद के द्वारा आप जाके भूमिया जी महाराज की पूजा अर्चना करो ताकि बारिश आए, और ये मान्यता सच भी साबित हुई है। मैंने तो जब भी मैं आया हूँ, पिछली बार शायद आप लोग थे, आपने देखा होगा, हम पूजा करके उस गड्ढे के पास गए थे, तब तक बारिश आ गई थी। मतलब भीगते हुए गए? बिल्कुल भीगते हुए गए, ये मान्यता रही है। और मैं भूमिया जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में अच्छी बारिश हो, अच्छा धन धान्य से हमारा क्षेत्र भरा पूरा रहे, सुख शांति और समृद्धि सबके लिए बनी रहे, और जो इस मंदिर की परंपरा रही है वो आगे बनी रहे, सभी खुश रहें, सभी के लिए महाराज अपनी बारिश के साथ साथ धन धान्य भी बरसाते रहें और सब खुश रहें। ये अभी कुछ दिनों से सर बारिश का दौर जारी है राजस्थान में, लेकिन सुजानगढ़ में नहीं आ पा रही। नहीं, मानसून का अभी शुरू होना है, तो वो अभी तो बारिश की शुरुआत होनी है। तो ऐसा अपन नहीं कहेंगे कि बारिश अभी हुई नहीं है, लेकिन लोगों का कहना होता था कि बारिश आ जाएगी, आप जाओ वहाँ पे पूजा अर्चना करो। और देखिए, बहुत सैकड़ों, कैसा लगता है यहाँ के? नहीं, बहुत अच्छा है। और यहाँ की मान्यता मैंने खुद महसूस किया है कि जो मांगते हैं वो यहाँ पे पूरा होता है। और निश्चित रूप से शहरवासियों के लिए एक प्राचीन क्षेत्र है। प्रसाद वितरित किया जा रहा है भूम्योजी महाराज का, और सभी की यही कामना है कि बारिश हो, क्योंकि बारिश के बिना न पीने को पानी है और ना खेती है।
ये एक स्थान यहाँ पर जहाँ पर अब फिर से एक छोटा सा पौधा उग गया है। किसी समय में यहाँ पर जाल का एक विशाल वृक्ष था और फिर से यहाँ पर जाल का वृक्ष उगना शुरू हो चुका है। सुजानगढ़ शहर के नज़दीक ही मांडेता में स्थित ही है प्राचीन ऐतिहासिक भोमियो जी महाराज का स्थान, जहाँ पर भोमियो को बारिश के लिए, सुख समृद्धि के लिए मनाने की एक परंपरा हमेशा से रही है। जब राजाओं का राज था तो राजा जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि होता था वो आता था, और उसके पश्चात जब लोकतंत्र का राज आ गया, राजतंत्र का राज चला गया और लोकतंत्र का राज आ गया, तो शहर का जो भी मुखिया, प्रतिनिधि, सभापति, चेयरमैन जो भी रहा है, हर वर्ष यहाँ पर भोमियो जी महाराज को मनाने की एक परंपरा रही है। ये हमारी एक ऐतिहासिक विरासत है, प्रमाण की बात नहीं है, ये एक परंपरा है, हमारी ऐतिहासिक विरासत है जो कि हजारों साल से यहाँ पर अनवरत जारी है। और भोमियो जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि भोमियो शब्द बना है भूमि से, और जो भूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दे वही भोमियो होता है। और इसी तरह की एक परंपरा राजस्थान वीर भूमि है, हर जगह रही है। ऐसा कोई गांव नहीं है इस राजस्थान में जहां पर भोमियो जी नहीं हुए हैं और जो इस भूमि की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त नहीं हुए हैं। और दैव्य शक्ति से ही ऐसा हो पाता है। इसकी पूरी फुल स्टोरी मैंने पहले बनाई है। और इसी क्रम में ये दूसरा, जब यहाँ के नगर परिषद के सभापति, उपसभापति और आयुक्त, कमिश्नर सभी प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं भोमियो जी महाराज को मनाने के लिए, भोमियो जी महाराज को रिझाने के लिए, भोमियो जी महाराज से सुख समृद्धि की कामना के लिए और सुजानगढ़ क्षेत्र में कामना के लिए कि फिर से बारिश हो और सुख समृद्धि बरसे। ये प्राचीन महत्व रखने वाला एक खास स्थान सुजानगढ़, एक शहर जब बसा भी नहीं था उससे भी प्राचीन एक कहानी। भोमियो जी महाराज से खास कार्यक्रम में नागेश कुमार कौशिक, मांडेता से अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद।